जहाँ बराबर का होता है। वैसे तो जितना चाहे उतना ले। परिवार में जब माता पिता ही फर्स्ट क्लास दास दासी हैं, पद घोषित हो गया। बहुत सारे लोगों का इसे कंप्लेन था कि मम्मा बाबूजी सबका पद क्लियर करें। और वाणी में कई बार आया है, माता पिता जब फर्स्ट क्लास दास दासी हैं तो भाई बहन का भी पद डिक्लेयर हो गए, दास दासी ही हैं सब घर में, सेवादार। एक तो ये। दूसरा ये है कि माता पिता के जो भी बच्चे हैं वो आपस में सब भाई बहन हैं, यही पद मिलेगा घर में, और पद मिलेगा नहीं कुछ भी। आप बताइए, कौन? आप लोग दे दीजिए फिर इस दो के अलावा पिताजी। और क्या क्या एक पद लिए थे त्रिमूर्ति, दे दीजिए थोड़ा गुनगुना पानी पिलाइए। एक पद लिया गया था, दिया गया था, सब दिखाई दिया सब कुछ। फिर ऐसे ही किसी को बीच में हम बैठा दें कल को, चलो है इस समय तो परमात्मा शक्ति जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन है तो बच्चा ही। अपने बच्चे को 2 साल 10 साल के बच्चे को अपने भाई बहन से, आपका पहला लड़का है तो बच्चों से क्या बोलेंगे आप? भैया है, रिगार्ड रखना है। भैया भी बराबर का पढ़ाएगा, ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा भाई बहन को, या कुछ और लेके आएगा तो स्नेह प्यार देगा, बाहर से कुछ सामान वगैरह लाया, जैसे भी कैसे पालना होती है आप बताइए। तो भाई बहन का इतना ही परिचय देगी। चलो अगर भैया अधिकारी बन गया तो घर में तो अधिकारी का पार्ट बजाएगा नहीं। घर में तो मरते दम तक सीट वही रहेगी, भैया बहनी बाबू, यही सीट है परिवार के अंदर का। अब आ जाइए ऑफिशियल वर्क। तो जब माता पिता का जो कार्य वो बच्चों का कार्य, माता पिता जो सोचते हैं, माने बाप दादा जो सोचते हैं, माता पिता के साथ जो बच्चे जड़ में माता पिता के साथ जो बैठे हैं, तो उन माता पिता के नजदीक हैं। तो जो नजदीक है, जरूर जो समझ नहीं रहे हो नजदीक नहीं है। समझना किसको है? माता पिता को बच्चे नहीं समझ सकते, उनसे समझना है। थोड़ी बात है कि गीता को समझना है, सब किताब पकड़ा रहे, लो गीता पढ़ लो, गीता पढ़ लो। माँ को कोई पढ़ पाएगा? कि माँ से पढ़ना है। देखिए उल्टा यही एक, जब किताब रहेगा तो चलेगा, सब चला देंगे। तब तक किताब रहेगा तो हर घर में किताब चला गया, हाथों हाथ में चला गया। तो टीका ही तो किए लोग, चाहे 18 अध्याय हुआ, लेकिन आधा तो हुआ, आधा ही तो हुआ कि पूरा हो गया, संपूर्ण हुआ क्या? अगर हुआ ही होता, सम हो ही जाते गीता को समझ के, तो पूर्ण नहीं हो जाते। टोकने की फिर क्या जरूरत, पर टीका कहाँ रह गई? टोकते उसके जीवन पे। कोई एक घर मॉडल तो बन जाता, लेकिन नाम ही तो लिया जा रहा है, अभी काम कहाँ किया जा रहा है? काम करने वाले काम कर रहे हैं, लेकिन तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। जिनकी आंखों पे धूल, बुद्धि पे धूल पड़ी है, आंखें धुंधला गई हैं स्वार्थ के वश, स्वार्थ का चश्मा जिन्होंने पहना हुआ है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य तो हो रहा है खूब अपना तरीका से, कार्य तो रुक नहीं सकता है। जब आप लोगों का कोई कार्य नहीं रुकता है, आप बाई हुक एंड क्रुक अपना काम, गधे को भी वक्त पे बाप बना लेते हो, तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा? तुम्हारे रोकने से रुकेगा? तुम अंधेरा कायम करते रहोगे तो क्या अंधेरा रुक जाएगा? उजाला तो होना है, सूर्य तो उदय होना है, हो चुका। पूर्व दिशा में तो उदय हो चुका है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब विनाश का जब समय होता है तो बुद्धिमानों की बुद्धि को श्री हरि हर लेते हैं। क्या है? वो बुद्धू बन जाते हैं। कौन? जो बुद्धिमान है। उनकी स्कूली कॉलेज की पढ़ाई किसी भी काम की नहीं रहती, वो माइनस प्लस में ही रह जाते हैं। फायदा की हमेशा बात सोचते हैं। व्यापारी बुद्धि हो गई ना, तो अपना फायदा ही सोचते हैं। आप सोचो, हर व्यक्ति यदि अपना फायदा सोचेगा, हर बच्चा,
तो माँ बाप का फायदा कौन पहुंचाएगा? माँ बाप ने तो फायदा नहीं सोचा ना अपना। जो सनातन धर्म के माता पिता हैं उन्होंने तो अपना फायदा नहीं सोचा ना, वो तो मूर्ख हैं। हम कौन है? रॉयल बुद्धू है ना वो तो। सबने अपना जीवन का माइनस प्लस करके सबने सोचा, लेकिन माता पिता ने तो नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस फरमान आया और मैदान में आ गए। अपने लौकिक संबंधियों को, अपने बाल बच्चों को, अपने धंधे धोरी को, जैसे दादा लेखराज जी के लिए बात होते हैं, उन्होंने हीरो का धंधा छोड़ करके है कौन सा धंधा अपनाया आपको मालूम है? कौन सा धंधा अपनाया? ऐसे है ना उनका। तो वो दादा लेखराज जी कहाँ गए, क्या करके गए, कितनों की गरीबी उन्होंने दूर की, या केवल ब्राह्मणों ने अपना ही घर भरा? ब्राह्मण और शूद्र की आपस में लड़ाई लड़ा करके, बोलो, दोनों बिल्लियों को लड़ा दिया और आज तक वो आग ठंडी नहीं हो रही। वाणी में क्या था? जो ब्राह्मण और शूद्र का जो भेद मिटा देगा, ये पुष्करणी ब्राह्मण और सारस्वत ब्राह्मण अर्थात बी के और पीबी के भ्रम को जो मिटा देगा, उसको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो वो किसने मिटाया? मिटा रहे हैं या और बढ़ा रहे हैं? ब्राह्मण ब्राह्मण बोल बोल के वो जैसे जहर हो गया। क्या हो गया? ब्राह्मण को दान करना चाहिए, माने को, देखो अब समझो बात को। तो उल्टा क्या पाठ पढ़ाया कि जो गरीब लोग हैं, भक्त हैं, वो उनको उनमें ग्रहण लगाया गरीबी का, जबकि गरीब उन्होंने बनाया है, भगवान ने उनको गरीब नहीं बनाया। कहते हैं भगवान की कृपा है सब। भगवान के नाम पे, सूर्य ग्रहण के नाम पे, चंद्र ग्रहण के नाम पे हमेशा लूटते रहे। दान दो, दे दान तो छूटे ग्रहण, देव दान तो छूटे। कौन था ये विदेशी? ये कौन था जो विदेशी बनकर आया, दे दान तो छूटे ग्रहण? तो ब्राह्मण को दान, ये का मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने जो पब्लिक से, जो प्रजा से भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, धर्म की स्थापना के नाम से जो धन वसूला है और वो कार्य उन्होंने किया नहीं, तो ब्राह्मण को दान वापस करना चाहिए जिनसे लिया है, जिसके नाम का लिया। स्वामी नारायण के 108 मंदिर हैं, उनके नाम से, स्वामी नारायण के नाम से, भगवान के नाम से, देवी देवताओं के नाम से जिन्होंने भी धन वसूला है, टैक्स वसूला है गरीबों से, वो टैक्स वापस करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों पे जो ग्रहण लगा है, ब्राह्मणों की बुद्धि को तब ग्रहण उतरेगा। उनका ग्रहण, सबसे ज्यादा ग्रहण ब्राह्मणों को लगा है, क्योंकि उसने शूद्र को पहचाना नहीं। क्या है? शूद्र ही नारायण है उन्हें, और लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे थे, तो शूद्र को वो मान्यता नहीं देते हैं। कौन? ब्राह्मण। तो ग्रहण किसको लगा? बुद्धिमानों को ग्रहण लगा ना। क्यों भाइयों, बताओ, फैसला करो आप लोग। तो रिवीजन रियलाइजेशन इस बात का करना है। तो बुद्धि का, कभी भी बुद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए। क्या? बुद्धि भी एक धन है, मन भी एक धन है, समय भी एक धन है, आप लोग भी धन हैं, रतन हैं आप। तो आपस में संबंधों में समरसता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इतना अंतर नहीं होना चाहिए कि एक इंसान जो है सोने की थाली में, चांदी के बर्तनों में भोजन कर रहा है, सोने के चांदी के सिंहासन पर बैठा है, और वही जो परमेश्वर का अंश है उसको उसने अपने चरणों में बिठा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है कि तुम्हारे यही नियति है, तुम हमारे चरण ढुलाओ, तुम्हारा पांव दबाओ, तुम दान दक्षिणा दो हमको। और यहाँ वो कार्य नहीं है। यहाँ पर ये परिवार है, ये माता पिता का घर है। क्या है? आप लोगों का अपना घर है। माता पिता आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। क्या है? जो आपका है अपने पास संभाल के रखो, लेकिन मन को जो है कम से कम परमेश्वर में लगा के रखो। अपने माता पिता में मन बुद्धि को लगाओ,
सुबह शाम 1 घंटा का 24 घंटे होते हैं, तो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2 घंटा तो 24 घंटे में 2 घंटा तो माता पिता के साथ, बाप दादा के साथ बैठना चाहिए ना, रू रिहान करनी चाहिए ना। या बिंदु के साथ रू रिहान करेंगे? बिंदु से रू रिहान होती है। तो जाओ फिर शमशान में जाओ ना, रू रिहान करनी है तो शहरों में क्यों बैठे हो यहाँ पे? जाओ किसी पेड़ के नीचे, नदी के किनारे जाओ, यहाँ पब्लिक को क्यों इकट्ठी कर रहे हो? क्योंकि मालूम है यहाँ पब्लिक के सुनाएंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, इसलिए जंगल में तो शहरों में आ गए। ठीक है, तो आप लोग जागो, ये जगने का समय है। अर्थात अपने घर में जब आग लगी होती है तो उसको कौन बचाएगा? पड़ोसी तो नहीं बचाने आएगा ना कोई। बच्चे यदि डूब रहे हैं तो उनको कौन बचाएगा? जो उनके माता पिता हैं वही बचाएंगे ना, दूसरा कौन बचाएगा? इसलिए आया था कि बच्चे बहुत मुसीबत में हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जा कर के चलो उनको जाके हम मेहनत से छुड़ाएं। क्या? तो आप लोगों की मेहनत को देख करके बाप दादा को तरस आता है। क्यों? हमको खुद तरस आता है, खुद बिना बात के इतना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तो कोई मेहनत नहीं है, हैं? मेहनत है। देखो माता जी को, देखो कितना सेवाधारी, देख लीजिए कितनी उम्र है। ये सब माताएं देखो, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, सब लोग को कौन है? सब लोग भाइयों, यदि ये नहीं हो तो हमको कौन पाले? यदि माताएं नहीं हो हमारे घर में तो हमारी पालना कौन करेगा? ये मातृशक्ति ही तो है। ये मातृशक्ति केवल इन्हीं में नहीं है, मातृशक्ति इधर भी काम कर रही है। तो मातृशक्ति पितृशक्ति कोई अलग अलग नहीं है। जो बाबा बाबा बोलते हैं ना, तो 2 बार हैं। जब बाबा बोलते हैं तो सिंगल मत समझना सन्यासु की तरह। बाबा का मतलब है युगल है वो, माने माता पिता को मिला करके ही बाबा बोलते हैं। बोलो, ज्योति बिंदु, माता भी ज्योति बिंदु है, पिता भी ज्योति बिंदु है। 2 बूंद मिल गई, एक हो गई। 2 ज्योति मिलकर एक हो गई, एकाकार हो गई। ठीक है, ये आंखें 2 हैं, सबको 2 आंखें ना, लेकिन दिखता तो एक ही है ना, दृश्य तो एक ही दिखता है ना। तो इसलिए माता पिता हमेशा, कोई भी माता पिता हो, वो माता पिता बनते तब हैं जब कंबाइंड होते हैं। भले वो कुछ समय के लिए कंबाइंड होते हैं, कुछ समय के लिए उनका एकाकार होता है। एक होता है भी संयोग, संयोग होता है ना, संयोग तो परमेश्वर के घर से ही बनता है। उस संयोग से जो रचना आती है वो प्रभु प्रसाद है, उसका फल है वो। और आप सब कौन है? तो फल है, पके हुए फल हैं। कौन है? तो जो पका फल कहाँ जाएगा? भगवान के ही तो प्रसाद में यूज होगा ना, मंदिर में चढ़ाया जाता है ना फल को। तो ऐसे ही आप लोग कौन है? पके हुए फल है। वेंकटेश कौन है? वेंकटेश स्वामी बोलते हैं ना, वेंकटेश्वरा ना। बहुत मेहनत की आपने, बहुत गाली खाई आपने। फल में ही तो बहुत सारे जो बीज होते हैं, हाँ जी, जो अंदर जो पक जाता है। हाँ हाँ, अनेक तो बीज कई होते हैं, तो बीज से बीज ही तो पैदा होता है। तो आज एक बीज से कितने बीज दिखाई दे रहे हैं आपको? बहुत सारे बीज हो जाते हैं। तो ये कौन है? वही तो फल, एक ही फल में से तो निकले हैं सारे। तो सब बीज बातें आप ही लोगों में जा रहा है ना, फलों के ही अंदर बीज होता है। तो मातेश्वरी आपकी सदा जय हो, आपकी विजय हो। यहाँ दोनों है, जय विजय है ना, यहाँ पर जय विजय है ना। आपका जय हो गया ना। इनसे तो जितना लेना चाहे उतना ले लो, बड़ी होशियार है वो, ऐसा मत समझना वो। हाँ वो सुनती हैं। हाँ, हम तो अभी कल के आए हैं, अभी आप हमसे पुराने हो, हमको क्या अनुभव है? आपका अनुभव बहुत सुंदर अनुभव है। तो ये बहुत चात्रक आत्मा है, हैं? सबसे लेती हैं ये, क्या है? हाँ,
छोटापन बन के। जिस समय लेती हैं उस समय देंगी नहीं है, और जब देने बैठेंगी तो लेंगी नहीं। ऐसा है ना माता जी? आप जो हमको अनुभव में आया वो अनुभव शेयर कर रहे हैं माता। हाँ, सुनी सुनाई बात नहीं, जो हमने प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। लिखा पढ़ी की बात नहीं, देखा देखी की है बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी परी बारात। है ना? ये धरती और आसमान का मिलन है। किसका मिलन है? धरती मेरी माता और पिता आसमान। लेकिन संतोष धन नहीं है तो सब धूरी समान है सब।